दोस्तों, हम सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी पड़ाव पर खुद को उदास और हताश महसूस किया होगा। असफलता, संघर्ष और किसी अपने से बिछड़ जाने का दुख होना एक आम बात है। परंतु अगर लाचारी, दुख, निराशा जैसी भावना कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक बनी रहती है और व्यक्ति को सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जारी रखने में असमर्थ बना देती है, तब यह डिप्रेशन नामक मानसिक रोग होने का संकेत है। WHO के अनुसार दुनिया में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। भारत में यह आंकड़ा लगभग 5 करोड़ से ज्यादा है। सामान्यतः डिप्रेशन किशोर अवस्था या 30 से 40 की उम्र में शुरू हो जाता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को डिप्रेशन की समस्या ज्यादा होती है। मानसिक कारकों के अलावा हार्मोन्स का असंतुलित होना, गर्भावस्था और आनुवांशिक विकृतियां भी डिप्रेशन का कारण हो सकती हैं। लक्षणों की संख्या और तीव्रता के आधार पर डिप्रेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जो मध्यम से लेकर गंभीर भी हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब कुछ लक्षणों की जो डिप्रेशन के मरीजों में अक्सर देखे जाते हैं। दिन भर, खासकर सुबह से ही उदासी छाना, हर समय थकावट होना, कमजोरी महसूस करना, स्वयं को अयोग्य या दोषी ठहराना, एकाग्र रहने तथा फैसले लेने में कठिनाई होना, बार बार मृत्यु या आत्महत्या का विचार आना, बेचैनी या आलस्य महसूस होना, अचानक वजन बढ़ना या कम होना, ये कुछ लक्षण हैं जो आपको बताएंगे कि आप डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। अगर इनमें से कोई 5 या अधिक लक्षण 2 सप्ताह या उससे ज़्यादा समय तक बने रहें तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है, लेकिन यह मरीज को शारीरिक रूप से भी प्रभावित करती है, जैसे थकावट, दुबलापन या मोटा होना, हार्ट डिजीज, सर में दर्द, अपचन आदि। कई मरीज इन शारीरिक लक्षणों का इलाज करवाने इधर से उधर डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे डिप्रेशन को समझ नहीं पाते। डिप्रेशन के परीक्षण की शुरुआत एक मनोरोग चिकित्सक से मुलाकात से होती है। आजकल डिप्रेशन के लिए कई सारे अलग अलग इलाज उपलब्ध हैं। एक मनोरोग चिकित्सक डिप्रेशन के प्रकार और गंभीरता के आधार पर सही उपाय का चुनाव करता है, जैसे काउंसलिंग, व्यवहार परिवर्तन, ग्रुप थेरेपी, दवाइयाँ या मिश्रित पद्धति। सही इलाज के बाद डिप्रेशन के मरीजों में से अधिकांश पूरी तरह ठीक होकर सामान्य जीवन की ओर लौट आते हैं। अगर आप में से किसी के परिचित को या आपको डिप्रेशन की शिकायत है तो आप इस तरह अपनी खुद की सहायता कर सकते हैं। डिप्रेशन दूर करने के लिए अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें। अपने आप को अकेला न छोड़ें, दोस्तों और परिवार के साथ रहें। लोगों से बात करें, लोगों से मिलें, सुबह शाम टहलने जावें। अपने आप को व्यस्त रखें, अपने दिल की बात को मन में न रखें, दूसरों से शेयर करें। काम करने के नए नए तरीके सोचें। पॉजिटिव बातें पढ़िए, पॉजिटिव बातें करिए, मेडिटेशन करें, योग करें। खाना शाम 7 बजे के पहले खाएं। दोस्तों, डिप्रेशन एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या है, जिससे बाहर आने के लिए व्यक्ति को अपनापन और डॉक्टर की सहायता लगती है। डिप्रेशन पागलपन नहीं होता। डिप्रेशन के अधिकांश मरीज पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, बस इसके लिए सही डॉक्टर और जानकारी जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कोई व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों जाता है? प्रेम, अपनापन और समझ की कमी किसी को भी डिप्रेशन में ला सकती है। आज संयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं और सभी अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त होने लगे हैं, जिस वजह से घर के मेंबर्स भी आपस में बातचीत नहीं कर पाते। और जब परेशान व्यक्ति किसी से अपनी मन की बात नहीं कर पाता, वह धीरे धीरे डिप्रेशन की गिरफ्त में आ जाता है। डिप्रेशन के मरीजों को दवाई से ज्यादा अपनापन की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, आपसी समझ की जरूरत है। इस बीमारी को घर में ही प्रेम पूर्वक रहकर मिटाया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपका दोस्त अमित आपसे फिर मिलेगा कुछ नया, कुछ खास लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।